हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवशयनी एकादशी के दिन किए गए ये 5 काम बना देंगे आपको कंगाल। दोस्तों, देवशयनी एकादशी को पद्मनाभा और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है और इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 मास के लिए सो जाते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवथान्य एकादशी भी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। दोस्तों, ये तिथि धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन से लेकर देवथान एकादशी तक विवाह, गृह प्रवेश जैसे सभी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस विशेष दिन के महत्व को समझते हुए जाने की देवशयनी एकादशी पर हमें किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए, ताकि हम इस पवित्र अवधि का अधिकतम लाभ उठा सकें। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु की सोने, चांदी, पीतल या तांबे की मूर्ति को पीतांबर से सजाकर सफेद वस्त्र से सजे तकिए तथा बिस्तर वाले एक छोटे से पलंग पर शयन कराएं। इसके साथ ही कुछ खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इन महीनों में कुछ चीजों के त्याग का व्रत लें। देवशयनी एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को मखाने की खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भी भोग लगाएं और इस भोग को अन्य देवी देवताओं को भी अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद किसी गरीब या ब्राह्मण को पीले और मीठे फल का दान करना चाहिए। इससे ग्रह दोष कटते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, जिससे हमारे धन धान्य में वृद्धि होती है। देवशयनी एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं और तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। तुलसी पर लाल चुनरी अर्पित करें और उनकी पूजा करें। यह उपाय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न करता है और आर्थिक परेशानियों को दूर करता है। तुलसी पर कलावा बांधना भी मनोकामना पूर्ति के लिए शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए एकादशी पर पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाएं। इस दिन सुबह घर की साफ सफाई के पश्चात मुख्य द्वार पर हल्दी का जल या गंगा जल का छिड़काव करें और ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार तुलसी की माला से जाप करें। घर में धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही सूर्य देव के सम्मुख गायत्री मंत्र का जाप करने से नवग्रह शांत होते हैं और उनके दोष दूर होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भूलकर भी ना करें ये काम। नंबर 1, दोस्तों, इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहारी भोजन और अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, जिसमें चावल, दालें, गेहूं और जौ जैसी चीजें भी शामिल ना हो। व्रतधारी केवल फलाहार कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन स्त्री संग वर्जित है, क्योंकि इससे मन में विकार उत्पन्न होकर प्रभु भक्ति से ध्यान भटक सकता है। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित है। यदि पूजा के लिए तुलसी की पत्तियों की आवश्यकता हो तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी स्वयं व्रत रखती है। रविवार को तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए एकादशी के दिन पान न खाकर व्यक्ति को सात्विक आचार विचार रख प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जाकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करना शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होती है, जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इसलिए इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी के दिन दांतुन या मंजन करने से भी बचना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। धार्मिक कथाओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेता है। अगर आप द्वादशी तिथि को चावल खाते हैं तो आपको इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। व्रत के दौरान व्रती को बाल धोने से भी बचना चाहिए। यदि किसी
किसी कारण आप बाल धोते हैं तो शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल ना करें, इससे आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन बैंगन को भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। बैंगन को तामसिक भोजन की कैटेगरी में रखा गया है। तामसिक भोजन को उपवास के दौरान प्रतिबंधित सामग्रियों में शामिल किया जाता है। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना गया है क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं जो शरीर में जाने से बुरे प्रभाव डालते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ होता है। तो भक्तों, देवशयनी एकादशी का ये पावन दिन सिर्फ व्रत रखने का ही नहीं बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का है। आज से ही अपने जीवन में शुभता लाने का संकल्प ले और उन कार्यों से दूर रहें जो इस दिन वर्जित माने गए हैं, क्योंकि यही सही समय है जब भगवान विष्णु विश्राम में जाते हैं और आपके कर्म में ही उनका आशीर्वाद बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आए तो इस एकादशी पर बताई गई बातों का पालन अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।